Hi everybody, welcome back to AK Academy once again. So in today's session, we are going to learn one of the important concepts for JEE NEET. So in today's session, we will be learning about IUPAC nomenclature of the elements having atomic number greater than 100. तो ये सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो 100 से ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनका आप नाम कैसे लिख सकते हैं, है ना, उनका नाम क्या हो सकता है IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझिएगा क्या होता है यहाँ पे। तो जो IUPAC नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर आप ध्यान दें तो जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 है ना, उसकी डिस्कवरी को लेके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जो सोवियत साइंटिस्ट थे और जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये दोनों उसका नाम अलग अलग देना चाहते थे। जो सोवियत साइंटिस्ट थे वो इसका नाम देना चाहते थे कुरचैटोवियम, है ना, और बाकी जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो उसका नाम देना चाहते थे रदरफोर्डियम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नाम, है ना, तो ये नाम देना वो चाहते थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई कि एक ही एलिमेंट के दो दो नाम कैसे हो सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए IUPAC ने क्या किया कि उन्होंने एक पूरा नॉमेनक्लेचर रूल बनाया कि जो भी एलिमेंट्स 100 के अबव हैं जिनकी भी डिस्कवरी होती है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उनका नाम अलग होगा। तो उन्होंने क्या बताया, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो नोटेशन क्या क्या है तो इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए, अगर डिजिट की मैं बात करूं तो जैसे 101 हो गया, फिर 111 हो गया, 112, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया कि अगर जैसे 0 रहेगा तो उसकी जगह हम नाम में क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे, NIL, और उसका जो एब्रिवेशन होगा वो क्या होगा, N होगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको। तो देखिए, अगर 0 रहा तो उस केस में क्या होगा, नेम में हम लिखेंगे नील और बाकी जो एब्रिवेशन होगा उसका हो जाएगा N। अगर ये डिजिट 1 रहा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, UN, यानी कि अन। अगर 2 की मैं बात करूं तो BI, यानी कि बाय। 3 रहा तो ट्राई, 4 रहा तो क्वाड, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो सेप्ट, 8 रहा तो ऑक्ट और 9 रहा तो ENN, है ना। तो इस तरीके से इन सबके नाम थे। अब अगर एब्रिवेशन की मैं बात करूं तो अगर 1 है डिजिट तो उसका एब्रिवेशन क्या हो जाएगा, U, और बाकी यहां से आप देख सकते हो NUB, है ना, TQ, तो यहीं से आए हैं, यानी कि जो भी नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसी को एब्रिवेशन कंसिडर किया गया है। P को पेंट, हेक्स को लिए H, और सेप्ट के लिए S, ऑक्ट के लिए O, और ENN इनके लिए E लिया गया है ना, ये चीज ली गई है। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे अब हम नाम कैसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है और फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में IUM लगाना है एट द एंड। तो एट द एंड आपको क्या लगाना है, IUM, यानी कि EM। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं और उसका मैं आपको नाम लिख के बताता हूं। तो देखिए, जैसे अगर हमारे पास 101 है तो 101, अगर 101 की मैं बात करूं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल क्या होगा, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में तो देखिए, अगर मैं सिंबल की बात करूं तो 1 के लिए हमने क्या सिंबल देखा था, 1 के लिए हमने सिंबल देखा था U, है ना, और नाम में क्या लिखते हैं, UN। तो यहाँ पे मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में मैं लिख दूंगा UN, और यहाँ पे सिंबल हो गया U, ठीक, और इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल। पहला सिंबल आपको कैपिटल ही देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूँ कैपिटल लेटर्स में। तो ये हो गया UN। अब है नॉट, अब नॉट की जगह हमको क्या लिखना है, NIL। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UN, और फिर मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं तो आपको अच्छे से समझेगा, NIL, ठीक। और यहाँ पे इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा N, बराबर, क्योंकि नील के लिए हमने N लिखा हुआ है। अब आगे ध्यान से समझिए, अब फिर से अगेन 1 है, तो अगेन 1 है तो अब हमको क्या करना है, फिर से यहाँ पे लिख देना है UN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे फिर से है तो ये 101 का यू एन यू हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। और फिर एट द एंड हमको क्या लगाना है, एट द एंड हमको लगाना है आई यू एम। तो अब मैं इसका नाम लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा, नाम ध्यान से समझिएगा। तो ये हो गया नाम, ये एट द एंड अपने को लगाना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनिल अनियम, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनिल अनियम, ठीक। और इसका जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, यू एन यू। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। अब जैसे 102 की अगर मैं बात करूं तो 102 के केस में क्या हो जाएगा बच्चा, 102 के केस में हो जाएगा यू एन, है ना। 1 के लिए क्या लगाना है, यू एन। अब यहाँ पे देखो नॉट के लिए क्या लगाना था हमको, नॉट के लिए लगाना था हमको नील। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैं 3 कलर यूज कर रहा हूँ, अननील। और फिर 2 है, 2 के लिए अपने को लगाना है बी आई। अब देखो 102 और 103 के केस में एक्सेप्शनल है, क्योंकि अगर 2 आई एक साथ रहेंगे तो हम एक आई को नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आई यू एम नहीं लगाएंगे, केवल हम लगाएंगे यू एम, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनिल बियम। तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या होगा, ये होगा यू एन बी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन बी। अब 3 के लिए चलते हैं। तो 3 में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को लिखना है यू एन, है ना। 1 के लिए यू एन, फिर नॉट है तो यानी कि एन आई एल, फिर 3 है, 3 के लिए क्या होता है, टी आर आई। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेकेंड और थर्ड के लिए एक्सेप्शनल है, तो टी आर आई यहाँ पे लिखना है। और फिर से आई यू एम आप नहीं ऐड करेंगे, केवल और केवल क्या ऐड करेंगे, यू एम। तो इन दोनों के केस में एक्सेप्शनल है चीजें। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यू एन टी, राइट। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से बाकी सबका आपको नाम लिखना है। जैसे अगर आप 104 के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, 104 के केस में अगर मैं जा रहा हूं तो ये हो जाएगा यू एन, फिर अपने को लिख देना है एन आई एल, अनिल। फिर उसके बाद क्या है, क्वाडियम, है ना। फिर उसके बाद क्या है, क्वाडियम, क्यू यू ए डी आई यू एम। तो ये हो जाएगा क्यू यू ए डी आई यू एम। तो यहाँ पे हो जाएगा यू एन क्यू, है ना। इस तरीके से ही आपको सबके नाम लिखते जाने हैं। तो यहाँ पे आप नाम लिखते जाइए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अनिल पेंटियम। बाकी ये सेकेंड और थर्ड ये दोनों में एक्सेप्शनल है, बाकी में आपको एक्सेप्शनल देखने को नहीं मिलेगा यूजुअली, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा यू एन पी, है ना। और इसके केस में चलेंगे तो यू एन नील हेक्सियम, तो ये हो जाएगा यू एन एच, बराबर। तो हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो खुद से सबका। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यू एन एन आई एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेप्टियम। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये यू एन एस, ऑक्टियम, अनिल, ऑक्टियम, यू एन ओ, अनिल इन, है ना, ई डबल एन आई यू एम। तो ये क्या हो जाएगा, यू एन ई। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट द IUPAC nomenclature and this is the way how you can remember the symbols। तो यू एन ई हो जाएगा। अब देखो इसके केस में क्या हो जाएगा, 110। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यू एन अन, यहाँ पे एन आई एल आई यू एम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यू यू एन, अनिलियम, है ना। अब 111 के केस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एन, है ना, यू एन आई यू एम, अनियम, है ना। तो यू यू यू, दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट। यहाँ पे अन बी आई, फिर यहाँ पे ध्यान रहे यू एम लगाना है केवल आपको, है ना, डबल आई नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा यू यू बी, इसका क्या हो जाएगा, यू यू टी, इसका क्या हो जाएगा, यू यू क्यू।
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसका क्या हो जाएगा, यू यू पी, यू यू एच, यू यू एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू यू ओ। नाम मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट भी समझाने वाला हूँ। बाकी जो दूसरा नाम आपको देखने को मिल रहा है ऑफिशियल नेम, उसके बारे में भी, तो यहाँ पे मैं फटाफट इनका नाम लिख देता हूँ, है ना। TRIUM, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनक्वाडियम, यहाँ पे हो जाएगा पेंटियम, यहाँ पे हो जाएगा हेक्सियम, यहाँ पे हो जाएगा सेप्टियम, ऑक्टियम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप सबका सिंबल लिख सकते हो, इस तरीके से आप सबका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो। अब चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि IUPAC ऑफिशियल नेम जो है इसको आप कैसे याद रखेंगे और इसका सिंबल क्या है। तो देखो 101 जो है उसको हम पढ़ते हैं मेंडलीवियम, और अगर मैं बात करूं आपसे 102 की तो उसको पढ़ते हैं नोबिलियम, 103 लॉरेंसियम, 104 रदरफोर्डियम या रुदरफोर्डियम, है ना, 105 डबनियम। तो इस तरीके से और भी नाम है, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो कुछ आप न्यूमेरिक बना सकते हैं, न्यूमोनिक अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो न्यूमेरिक मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे यहाँ पे देखो MNLR DSBH इस तरीके से हैं, तो आप इस तरीके से निमोनिक को याद कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो निमोनिक को, M से क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मेरा, है ना, मेरा। यहाँ पे NO को लिख सकते हो नाम, यहाँ पे LR को, या फिर माई नेम इज, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो माई नेम, माई नेम इज। यहाँ पे आप लिख सकते हो लखन, लेट से, है ना, या माई नेम इज LRD, यू कैन इन सिंपल वर्ड से। यहाँ पे इसको R, इसको D ही समझिए। अब ये देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो सही, मैं जस्ट एक सिंपल खुद से न्यूमेरिक बनाया हूं, तो वो मैं न्यूमेरिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। सही बात है ना। आई शुड राइट इन इंग्लिश, सो ये ज़्यादा सही रहेगा। सही बात है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरा डॉग रॉकी, कूलर नहीं, फ्लोर में लेटा था। This sounds funny, but you can remember in your own way. Whatever you want, you can make your own mnemonic and you can remember these words, है ना। ये आप जस्ट इसको वो याद रख लीजिए। तो आप क्या न्यूमोनिक बना यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूमोनिक ये बना, माई नेम इज लखन RD, और मेरा नाम लखन RD, और यू कैन से माई नेम इज LRD। सही बात है, मेरा डॉगी रॉकी कूलर नहीं फ्लोर में लेटा था। दिस फनी वे you can just remember these all things, and this is the way how you can remember these 18 elements, है ना।